नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि वासना हमें स्वर्ग में या नरक में कैसे ले जाती है। तो मनुष्य की खोपड़ी एक ऐसी तिजोरी है कि यह तिजोरी में यह पृथ्वी पे जितना भी देश है वह सभी देश की संपत्ति यह खोपड़ी में तुम भर दो और जितना भी सोना चांदी जवेरात है वह भी तुम मनुष्य की खोपड़ी में भर दो, फिर भी वह भराएगी नहीं और खाली की खाली रह जाएगी। इनको लाख मिल गया तो 10 लाख की वासना करेगी, 10 लाख मिल गया तो करोड़ों की वासना करेगी और करोड़ों मिल गया तो फिर अरबों खरबों की वासना करेगी। अगर पूरी पृथ्वी का वह मालिक बन जाएगा तो फिर चंद्रलोक के मालिक बनने की वासना उठेगी, मगर तृप्त नहीं होगी और न वह भराएगी। जैसे सिकंदर ने पूरी पृथ्वी पर विजय पा लिया, फिर भी वह चैन से नहीं बैठ सकता था। ठीक है, सिकंदर को चंद्र की पृथ्वी का पता नहीं था। अगर सिकंदर को चंद्र की पृथ्वी का पता होता तो इनकी वासना चंद्रलोक में पहुंच जाती और चंद्र की पृथ्वी को अपना बना लेता। और बड़ी मज़े की बात यह है कि मनुष्य की खोपड़ी में जितनी ज़्यादा वासना इतना ज़्यादा भय भी भीतर रहता है। वह मनुष्य चारों ओर सुरक्षा का इंतज़ाम करता है, फिर भी भय इनको सताता रहता है। मतलब सिकंदर को किसी ने मारा नहीं है, मगर एक दिन ऐसा हुआ कि रात के अंधेरे में इनके ही तंबू की रस्सी बीच में पड़ी थी और रात का अंधेरा था। तो सिकंदर जब रात को चलने लगा तो चलते वक्त इनकी तंबू की रस्सी इसके पैर में फंस गई। तो वह समझा कि आज मेरे तंबू में आकर मेरे दुश्मन ने मुझे पकड़ लिया है। और तब वह घबरा कर तंबू में गिर पड़ा। फिर वह मर गया और मरने से पहले इसने कहा था कि मेरा दोनों हाथ जनाजे के बाहर रखना ताकि
लोगों को पता चले कि मैंने मेरी वासना संसार की ओर बहाई और इसी वासना ने मुझे नकारात्मक कर्म करने के लिए ललचाया और इसी वासना ने मेरे हाथों न जाने कितने निर्दोषों की हत्याएं करवाई है। इसी वासना ने कितने मासूम बच्चे की जान मैंने ली है। कितने लोगों को मैंने बेघर कर दिया है और कितनी स्त्रियों को मैंने विधवा की है। कितनों का सहारा मैंने छीन लिया है। तो यह सब मैंने वासना के संपर्क में आकर करा था, क्योंकि वासना ही काम, क्रोध, मोह, अहंकार उत्पन्न करती है और वही वासना ने सिकंदर को जीते जी भी सुख नहीं दिया, न चैन से जीने दिया और न आनंद से मरने दिया। और जो जब जन्म हुआ था तब वह चमकीला हीरा था, हीरा जैसा था, और जब मरा तब चमक तो चली गई मगर काला कोयला बनकर सिकंदर मरा। और वही वासना ने वही सिकंदर को नरक में धक्का दे दिया। तो ऐसे ही हर मनुष्य के भीतर प्रचुर मात्रा में ऊर्जा भरी पड़ी है। अगर तुम इस ऊर्जा का कैसे उपयोग करना है वह तुम्हारे बस की बात है। यदि यह ऊर्जा को तुमने तुम्हारी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, लोभ, मोह, काम और अहंकार के साथ जोड़कर नीचे की ओर यानी संसार की ओर बहाई, तो वही ऊर्जा तुम्हारे लिए वासना बन जाती है। फिर वही वासना आपके हाथों शैतान जैसा कर्म करवाती है और मनुष्य के भीतर पुण्य की नहीं मगर पाप की तिजोरी भर देती है। और जैसे कोल्हा वाला गन्ने का रस निकाल लेता है फिर गन्ने का कचरे को डस्टबिन में फेंक देता है, वैसे ही वासना हमें नरक के डस्टबिन में फेंक देती है। अगर कोई समझू पुरुष ने इस ऊर्जा को नीचे की ओर न बहने देने से वही ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाया, तो वह ऊर्जा वासना नहीं मगर आनंद बन जाती है। और वही ऊर्जा तुम्हारी चेतना को सहारा देकर अपने बल से
ऊपर की ओर उठाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वही ऊर्जा आनंद बनकर तुम्हें संसार से मुक्त करके असीम का यात्री बना देती है, तुम्हें स्वर्ग में बिठा देती है। तो जो तुम्हारी ऊर्जा नीचे की ओर बहने लगी, तो वही ऊर्जा वासना बनकर तुम्हें नरक में भेज देती है। और वही ऊर्जा ऊपर की ओर उठी तो आनंद बनकर स्वर्ग में आपको सत्य के सामने खड़ा कर देती है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।